बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आपने थंबनेल में देखा, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। 70,000 दफ़ा कलमा सिर्फ 10 सेकंड में। किस तरीक़े से, ये मैं आपको मुकम्मल इसकी तफसील बताता हूँ आगे चल के। पहले आप ये समझ लीजिए कि फ़ज़ाइल आमाल तबलीगी जमात की जो किताब है उसके अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है एक बुज़ुर्ग का। उन्होंने किसी से सुना कि 70,000 दफ़ा जो कलमा पढ़ ले उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो एक नौजवान के कश्फ के ज़रिए कि इन्होंने उसकी वालदा को बख्शा, जिसे अज़ाब हो रहा था, उसने कश्फ में देखा। तो जैसे ही इन्होंने अपने दिल में बख्शा, उसकी नौजवान खुश हो गया और कहने लगा मेरी माँ बख्श दी गई। ये एक वाक़या है जिस पर हम इसलिए इसको कहते हैं, ये क़रीन क़यास है कि इसके अंदर अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का इंदिया दिया गया है और ये हरगिज़ भी कोई शिर्क नहीं है। आप ये देखिए कि जो मनफी ज़हनियत के लोग हैं वो कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है 70,000 कलमा पढ़ लो फिर उसके बाद जो जी चाहे करते फिरो। ये ऐसी बात नहीं है कि जो जी चाहे करते फिरो। ये तो उसके ज़ैल में है जो अल्लाह ताला का इरशाद है, इरशाद बारी ताला है कलाम पाक के अंदर, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम। एक दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश करो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब करने के मामले में। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम। दूसरी जगह इरशाद है सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, लपको अपने रब की मग़फ़िरत के लिए। तो लपकने का और झपटने का ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये पैराया इख्तियार किया गया है मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से। तो ऐसे में अगर कोई उसके लिए ये तरीक़ा वज़ा करता है ज़िक्र के अंदर कि इस तरीक़े से करो, तो इसमें उम्मीद है। अब आप ये देखिए कि ये पूछते हैं लिखा हुआ कहाँ है। मैं अर्ज़ करूँ कि कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुसल्लमा अम्र है कि इस कायनात के अंदर इंसान के दायरा मालूमात में जो सबसे ताकतवर कलमा है वो यही कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने एक बार दिल से इक़रार कर लिया, ज़ुबान से अदा कर दिया और हालत ईमान में उसका ख़ात्मा हुआ, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसे सबसे आखिर में जन्नत से निकाला जाएगा, और जो सबसे आखिर में जन्नत से निकाला जाएगा वो कितना बड़ा गुनहगार होगा ज़िंदगी में। तो उसको जो जन्नत में जो जगह दी जाएगी वो जो जितनी हमारी पूरी ज़मीन है इससे दुगनी जगह उसको दी जाएगी। तो पहले वालों का क्या हाल होगा। तो ये कहना कि कायनात का जो सबसे ताकतवर कलमा है वो ये कलमा तय्यबा है, और इसको जो 70,000 बार पढ़े फिर भी उसकी मग़फ़िरत की उम्मीद नहीं है, तो भाई जो उम्मीद नहीं रखेगा अल्लाह ताला से, हो सकता है कि उसकी मग़फ़िरत ना हो, हम कुछ नहीं कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की हमें यही तो एक उम्मीद है, अल्लाह ताला की रहमत से यही उम्मीद तो है। और क्या है, हमारा नामा अमल क्या है, हम क्या अमल कर सकते हैं। तो ये बात गलत है कि आप जो जी चाहे करते फिरें। भाई आप अपने जो नेक अमाल हैं वो करते रहें, और जो मैं बता रहा हूँ तरीक़ा आप वो इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला 10 सेकंड के अंदर 70,000 सिर्फ कलमा नहीं, कलमे के साथ इस्तिग़फ़ार भी। तो उसका तरीक़ा ये है, और ये सूफिया का एक गुमान है, जो तरीक़े हैं वही साबिक़ू और इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम और सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम के ज़ैल में उन्होंने ये तरीक़ा बताया कि हर नमाज के बाद अगर एक दफ़ा कलमा तय्यबा पढ़ लिया जाए तो उम्मीद है कि नमाज कबूल हो जाएगी। ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत की उम्मीद है। तो आप ये शुरू कर दीजिए। आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स जो है वो 15 साल की उम्र में बालिग़ होता है, और देखें जो औसत उम्र है वो 60 तो होती है, तो 55 साल की उम्र हम मान लेते हैं, 15 से लेके और 55 साल, तो ये 40 बरस होते हैं। इन 40 बरसों में 6 नमाज़ें तो रोज़ पढ़ता ही आदमी, 5 फ़र्ज़ और 1 वाजिब वित्र के। तो जैसे ही आप सलाम फेरें
آپ فوراً کے سلام پھرتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ آپ پڑھ لیجئے۔ تو کیا ہوگا؟ روزانہ آپ 6 دفعہ پڑھیں گے، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو ایک مہینے میں جو آپ پڑھیں گے وہ 180 دفعہ پڑھیں گے، اور ایک سال کے اندر 12 مہینے میں 2160 مرتبہ، اور جب 40 برس تک آپ یہ عمل کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو زحمت بھی نہیں ہوگی، محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی وقت نہیں لگے گا، اور یہ ہو جائے گا 86,400۔ اب فرض کیجئے کبھی بیچ میں کوئی ناغا واغا ہو گیا تو 70,000 تو لازمی ہے۔ یہ دیگر عبادات اور اذکار وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے منفی رویے ہیں جنہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 70,000 دفعہ پڑھنا بڑا بھاری ہے، کون پڑھے گا، کتنی دیر لگے گی، بیٹھے پڑھتے رہیں گے۔ بھئی یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں پڑھنا ہے۔ تو یہ میں نے نسخہ بتا دیا ہے، آپ خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور یہ ہمارے بھائی جو اس قسم کی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے، خرافات ہے، اور بس ان کے منفی رویے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔